1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तेलंगाना। 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो तेलंगाना। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 1 जुलाई 2022 के अनुसार 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 100%। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया? अर्जेंटीना। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया? तो अर्जेंटीना। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? मिशेल पूनावाला। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? मिशेल पूनावाला। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सूता। 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अशोक सूता। 2 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु। 2 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ बॉस इंडिया को स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु। 2 जुलाई 2022 को QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स में 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा? लंदन। 2 जुलाई 2022 को QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? लंदन। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड। 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड। 3 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान
नियमन अधिनियम में संशोधन किया? गृह मंत्रालय। 3 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया? तो गृह मंत्रालय ने। 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु रहा। 3 जुलाई 2022 को एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। और भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु रहा। 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह। 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जसप्रीत बुमराह। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। 3 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो गुजरात। 3 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन राज्य करेगा? गुजरात। 4 जुलाई 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? अल्लूरी सीताराम राजू। 4 जुलाई 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। 4 जुलाई 2022 को 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीती है? विक्टर एक्सेल्सन। 4 जुलाई 2022 को 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीती है? विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सनी शेट्टी। सनी शेट्टी। 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की सांसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन। 4 जुलाई 2022 को कहाँ की सांसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन। 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर को 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर को। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो नेपाल। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक
ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो नेपाल। 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा। 5 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात तथा कर्नाटक। 5 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात तथा कर्नाटक। 5 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज। 5 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत बजाज। 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला का नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा। 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर संरक्षण से संबंधित है। 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर। 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ शामिल किया है? तो विशाखापत्तनम। 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ में शामिल किया है? विशाखापत्तनम। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व जूनोज दिवस। 6 जुलाई को किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवास्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन। 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोवास्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? CBSE। 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? CBSE। 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया। 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो इंडोनेशिया। 6 जुलाई को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन वानी। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन वानी। 6 जुलाई 2022 को एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक।
6 जुलाई 2022 को एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। 6 जुलाई 2022 को कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिक ने कोवर स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका। 6 जुलाई 2022 को कोरोना वायरस वेरिएंट्स को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिक ने कोवर स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? अमेरिका। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व किस्टीवली दिवस। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व किस्टीवली दिवस। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा संगम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाराणसी। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी। 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.8%। 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.80%। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिकी की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल। 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? जयश्री उल्लाल। 7 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? स्मृति ईरानी। 7 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? स्मृति ईरानी को। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई। 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई। 7 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर। 7 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने। 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी। 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वाराणसी में।
8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? नई दिल्ली। 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो नई दिल्ली। 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान। 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान। 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जो रूट। 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जो रूट। 8 जुलाई 2022 को चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रार्थना बत्रा। 8 जुलाई 2022 को चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रार्थना बत्रा। 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अश्विनी वैष्णव। 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अश्विनी वैष्णव। 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? श्रीनगर। 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर में। स्टैच्यू ऑफ पीस किसे कहा जाता है? तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा को। 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? उड़ीसा। 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? उड़ीसा। 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बेंगलुरु। 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? IISc बेंगलुरु। 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? त्रिपुरा में। 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो त्रिपुरा में। 9 जुलाई 2022 को 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 9 जुलाई 2022 को एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। 9 जुलाई 2022 को लगातार 13 T20 मैच जीतने वाली पहले कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। 9 जुलाई 2022 को लगातार 13 T20 मैच जीतने वाली पहले कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा।
9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? पल्लवी सिंह। 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता है? तो पल्लवी सिंह। 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्रमशः नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिवाकिना। नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिवाकिना। 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? क्रमशः नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिवाकिना। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो 68वां देश बना है। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते। 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता? डी गुकेश। 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता? तो डी गुकेश ने जीता। 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास ने। 12 जुलाई 2022 को किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? IIT मद्रास। 12 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पेपर बैग दिवस। 12 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
उत्तराखंड। 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायणन कुमार। 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायणन कुमार। 13 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह। 13 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो लेह। 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद शमी। 13 जुलाई 2022 को जून 2022 के लिए आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जॉनी बेयरस्टो तथा मैरिजन कैप। 13 जुलाई 2022 को जून 2022 के लिए आईसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जॉनी बेयरस्टो तथा मैरिजन कैप। 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। 13 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल जीवन बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? घाना। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो गुजरात। 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो गुजरात। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? बास्तील दिवस। 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? बास्तील दिवस। 14 जुलाई 2022 को पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो भारत। 14 जुलाई 2022 को पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो भारत। 14 जुलाई 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारत का स्थान 135वां है। 14 जुलाई 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 135वां है। 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा। 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस।
15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया? ओला इलेक्ट्रिक। 15 जुलाई 2022 को भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया। ओला इलेक्ट्रिक। 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? आई मद्रास। 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ पे IIT होगा, IIT मद्रास। 15 जुलाई 2022 को किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? सैमसंग। 15 जुलाई 2022 को किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? तो सैमसंग ने। 16 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो वाराणसी। 16 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? तो वाराणसी। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? यूजीन और ओरेगन, उत्तरी अमेरिका। 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? यूजीन, ओरेगन, उत्तरी अमेरिका। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी होगी? 0%। 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी होगी? तो 0%। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल में। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो केरल में। 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लेक्स ज़ेपेलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? अमेरिका। 16 जुलाई 2022 को किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लेक्स ज़ेपेलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो अमेरिका। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने eFIR सेवा का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने eFIR सेवा का शुभारंभ किया? तो उत्तराखंड। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिला है। 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? अरविंद चिदम्बरम। 16 जुलाई 2022 को 41वें व्लादिवेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं अरविंद चिदम्बरम। ये है 17 जुलाई का कौन सा दिवस मनाया गया है? 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरल।
17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2020 में शामिल हुआ है? तो केरल। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता। 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। 17 जुलाई 2022 को WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्रीशंकर। 17 जुलाई 2022 को WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्रीशंकर। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता? आर प्रज्ञानंद। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता? आर प्रज्ञानंद। 18 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35 साल। 18 जुलाई 2022 को INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35। 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्या तोमर ने चंगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तमिलनाडु। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तमिलनाडु ने। 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो नीदरलैंड ने जीता। 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की? तो राजस्थान राज्य ने। 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की? तो राजस्थान राज्य ने। 19 जुलाई को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली में। 19 जुलाई को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली में। 19 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 19 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में
पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया है। 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको रहा है शीर्ष पर। 19 जुलाई 2022 को एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको रहा है। 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम ने किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली। 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली को। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। 20 जुलाई 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष रोवर के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने। 20 जुलाई 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने अंतरिक्ष रोवर के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में। 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड में। 20 जुलाई को बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत सरन। 20 जुलाई को बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो विनीत सरन बने हैं। 20 जुलाई 2022 को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को। 20 जुलाई 2022 को यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को। 20 जुलाई 2022 को यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। 20 जुलाई 2022 को यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? तो राज शुक्ला बने हैं। 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 आईएस क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? बांग्लादेश का है ये। 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 आईएस क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है?
तो बांग्लादेश। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम। 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो असम सरकार ने किया है। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकर के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है? तो असम। 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया से समझौता किया है। 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल ने किया है। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल ने किया है। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। 21 जुलाई 2022 को 13 जुलाई को 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में शुरू हुई है। 21 जुलाई को 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में शुरू हुई है। 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान। भारत का स्थान 87वां है। 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान रहा है। जापान रहा है। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? नमस्ते। 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते नाम से शुरू की है। 22 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो केपी कुमारन को 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो केपी कुमारन को। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया? तो नई दिल्ली में। 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो भारत। 22 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए
गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? कर्नाटक। 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक। 23 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश। 23 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? मध्य प्रदेश। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखर। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? कौशिक राजशेखर ने जीता है। 23 जुलाई 2022 को इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु। 23 जुलाई 2022 को इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। 23 जुलाई 2022 को यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? कमल हसन को। 23 जुलाई 2022 को यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो कमल हसन को। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का। 24 जुलाई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आयकर दिवस के रूप में मनाया गया। 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो आयकर दिवस के रूप में मनाया गया। 24 जुलाई 2022 को डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यूक्रेन। 24 जुलाई 2022 को डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ओमान में किया गया। 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में का आयोजन किस देश में किया गया? तो ओमान में किया गया। 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो जापान के बीच हुआ है। जापान और भारत के बीच में। 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो जापान के बीच में हुआ है, भारत और जापान के बीच में। 24 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर ने। 24 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरू की है? झारखंड। 24 जुलाई 2022 को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरू की है? तो झारखंड ने। 24 जुलाई 2022 को किस देश ने एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया है? तो अमेरिका।
24 जुलाई 2022 को किस देश ने एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया है? तो अमेरिका। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो 33वें स्थान पर रहा भारत। और प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। प्रथम स्थान पर क्या रहा? अमेरिका रहा। 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो 33वें स्थान पर भारत रहा और प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता बने हैं। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने? सौगात गुप्ता बने हैं। 25 जुलाई 2022 को वसीफा नजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश की महिला बनी है। 25 जुलाई 2022 को वसीफा नजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश की ये पहली महिला बनी है। 25 जुलाई 2022 को WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? 87 अरब डॉलर मिला है। 25 जुलाई 2022 के WHO के रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों से के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है? तो 87 अरब डॉलर मिला है। 25 जुलाई 2022 को भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। 25 जुलाई 2022 को भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 25 जुलाई को 2022 ओपन खिताब स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने जीता है। 25 जुलाई 2022 को स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने जीता है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को। 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को किया गया है। 26 जुलाई को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UHNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो फिलिपींस के लिए। 26 जुलाई 2022 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UHNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो फिलिपींस के लिए दिया है। 26 जुलाई 2022 को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो SAI ने। 26 जुलाई 2022 को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए
क्रिएट्स फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो SAI ने। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु ने। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु ने। 26 जुलाई 2022 को के सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में। 26 जुलाई 2022 को ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन का ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। 26 जुलाई 2022 को ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन का ऋण को मंजूरी दी? 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? जापान। 26 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? तो जापान में हुआ। 26 जुलाई को 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोनास विंगार्ड। 26 जुलाई 2022 को टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोनास विंगार्ड्स। 26 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। 27 जुलाई किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? तो CRPF ने। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? तो CRPF ने। 27 जुलाई 2022 को कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास। 27 जुलाई 2022 को कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? IIT मद्रास। 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगो में कौन सा जानवर शामिल है? तो सिंह। 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो सिंह। 27 जुलाई 2022 के भारत के कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया है? तो 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टर कार्ड। 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो मास्टर कार्ड। 27 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? तो महाबलीपुरम में। 27 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हो रहा है? तो महाबलीपुरम में। 27 जुलाई 2022 को पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं?
गुस्ताव मैक्यून। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो 13वें स्थान पर रहा है। 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो 13वें स्थान पर रहा है। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस। 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो बर्मिंघम, ब्रिटेन में शुरू हुआ है। 28 जुलाई 2022 को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो बर्मिंघम, ब्रिटेन में शुरू हुआ है। 28 जुलाई 2022 को से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु को बनाया गया है। 28 जुलाई 2022 से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु को बनाया गया है। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड है शीर्ष स्थान पर, और दूसरा स्थान है इंग्लैंड और तीसरा स्थान है भारत। 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो न्यूजीलैंड है शीर्ष स्थान पर, दूसरा स्थान पर इंग्लैंड और तीसरा स्थान पर भारत। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? राजस्थान में। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? तो राजस्थान में। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में। 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया गया है? तो संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया है। 30 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया? तो गुजरात में किया। 30 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ में किया? तो गुजरात में किया। 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। 30 जुलाई 2022 को लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के
लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। 31 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। दूसरा कौन है? तो फाल्गुनी नायर बनी है। तीसरा कौन है? किरण मजूमदार शाह है। 31 जुलाई 2022 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर है। दूसरी है फाल्गुनी नायर है। तीसरा है किरण मजूमदार शाह है। 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329 बाघ मारे गए हैं। 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329 बाघ मारे गए हैं। 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को किया गया है। 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को किया गया है।